हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज का फ्राइडे का सेशन काफ़ी साइडवेज रहा निफ्टी के लिहाज से, बट बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब आज का ये एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कल सैटरडे है और कल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कल के दिन सैटरडे के दिन ट्रेडिंग हो रही है और वो भी ट्रेडिंग 2 सेशन में होगी। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। अब कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, और आज के दिन मार्केट ने किस लेवल पे काम किया है और आने वाले दिनों में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से हो सकती है। ठीक है, तो उसी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। आज फ्राइडे के दिन हमारे पास 21,550 की कॉल का चार्ट लगा हुआ था और इस तरफ 21,650 की पुट का चार्ट था। इन दोनों को मैं अभी डिस्कस करूंगा। एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आज की बात करें, मार्केट वेनेसडे का भी मार्केट काफ़ी गैप डाउन था। ठीक है, थर्सडे का भी गैप डाउन रहा। आज फ्राइडे के दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद साइडवेज हुआ है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो मार्केट को कहीं ना कहीं और ऊपर जाना चाहिए था, जो कि मार्केट गया नहीं। ठीक है, मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मार्केट क्या हो रखा है, सेल ऑन राइज हो रखा है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें ना मार्केट में, अगर ये वाला लेवल 21,634, ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं ना, अगर ये कल ब्रेक होता है और मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर आती है, तो आप मान के चलिए मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले जोन में आएगा। ठीक है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस बनेगा। और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अब निफ्टी के लिए, वो ये वाला लेवल है 21,800 का। ये मार्केट का आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, 21,800। तो ये कल मेन ये होना चाहिए कि मार्केट कल ये आएगा यहाँ या नहीं आएगा। तो इसके लिए जो प्राइमरी लेवल है वो आपका है 21,634। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर आता है तो आप ये मान के चले मार्केट कहीं ना कहीं आपको 21,800 के लेवल पे आने वाले दिनों में, हो सकता है कल ना आए बट मंडे को आ जाए। ठीक है, क्योंकि कल इतने ज़्यादा हो सकता है कल इतनी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी भी ना हो और 2 ट्रेडिंग सेशन में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये लेवल आने वाले दिनों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 21,800 का। और अगर कल मार्केट नीचे का डाउन साइड का रहता है, जो कि आज बैंक निफ्टी का रहा है, ठीक है, और अगर कल मार्केट ये भी डाउन रहता है, तो जो निफ्टी को पहला सपोर्ट मिलेगा वो ये वाला लेवल का मिलेगा। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद मार्केट आपका ये लेवल 21,417, ये भी बहुत बड़ा लेवल है सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मैंने आपको बता दें 21,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो है 21,417 की। अगर ये ब्रेक होता है ना तो आप एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग का देखो मेन जो लॉजिक है वो यही रहने वाला है। अगर कल मार्केट देखो इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे अगर हम प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट 21,634 के ऊपर रहेगा ना तो हम डेफिनेटली कॉल में अपनी एंट्री बनाएंगे। और किन टारगेट्स के लिए, एक पहला ये और दूसरा ये। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, ठीक है, 21,634 के नीचे मार्केट अगर रहता है, तो हम अपना जो पोजीशन बनाएंगे वो पुट में बनाएंगे और पहला टारगेट इसके आसपास लेंगे। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो होगा 21,417 के आसपास हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑल ओवर व्यू है, मैं कल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आने वाले दिनों के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है कल भी ये लेवल अचीव हो जाए, बट जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी को भी बहुत डिटेल में देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ लेवल्स बहुत अच्छे वर्क करते हुए समझ आएंगे। ये वाला जो ब्लू देख रहे हैं ये आज लगाया है मैंने, और ये लेवल ऑलरेडी, ये रेड और ये ग्रीन, ये ऑलरेडी लगे हुए थे। तो कल भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, आज भी देखो मार्केट ने किया गया है, उसी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट देखो फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आया, जहां पे कल मार्केट को सपोर्ट मिला था 45,600। तो आप ये दो लेवल जरूर मार्क करके रखिए। ठीक है, एक आपका हो गया 46,200 का लेवल 46,
200 का लेवल है ये, ठीक है। और ये आपका नीचे की तरफ 45,650 का लेवल आप मान के रखिए। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बहुत मतलब कि लाइक कॉल साइड एक बड़ा मूव आएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, जो कि है 45,650 का, तो डाउन साइड पुट का एक अच्छा मूव आएगा। और इंट्राडे कल अगर हमें कैसे पता लगे कि हम कॉल साइड बैठे हैं पुट साइड बैठे, तो उसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि ये आपका 45,989 का, ठीक है। आप इसको एक तरह से 46,000 का लेवल भी मान सकते हैं। अगर कल मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना, तभी आपको क्या है कॉल साइड एंट्री प्लान करनी है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गैप अप ओपन होके यहाँ सस्टेन करता है ना, तो आप मेजरली कोशिश ये करना कि आप पुट साइड अपना ट्रेड बनाएं, ठीक है। तो पुट साइड अगर ट्रेड बनेगा तो उसका पहला जो टारगेट होगा आपका 45,650 के आसपास बुक होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, तो नेक्स्ट जो टारगेट हमें बॉटम की तरफ से है जो सपोर्ट बनेगा, वो है 45,300 का। ये बैंक निफ्टी का व्यू है आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। और अब हम जैसे बात कर रहे थे, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं ना, तो काफ़ी टफ हो जाता है कि जब आप स्पॉट चार्ट पे काम कर रहे हो, कभी कभी पता नहीं लगता है, प्रीमियम एकदम से स्पाइक कर जाते हैं। तो देखो उसके लिए बहुत अच्छा एक सिंपल है कि आप ना स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे काम करें। जब आप स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको प्रीमियम की मूवमेंट देखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने ये बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए ये चार्ट ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट बातें हैं स्ट्राइक प्राइस की, अगर आप चार्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये जो है ना येलो ईएमए, आप मेरी कोई भी वीडियो जाके देखना, मैं इस येलो ईएमए का हमेशा इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि ट्रेडिंग में, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। आज भी अगर आप देखें, ठीक है, आज अगर आज डेट नोट कर लें आप, आज देखिए 19 जनवरी का डेट डला हुआ है, ठीक है, 19 जनवरी का डेट डला हुआ है। और आज भी देखो मार्केट ने क्या किया है, ये गया, ये गया, इसका देखो रेजिस्टेंस लिया है। अब कॉल साइड का रेजिस्टेंस है, यानी कॉल को नीचे आना है, तो ऑब्वियस सी बात है पुट को ऊपर जाना है। तो आप ये देखिए, इसको देखते हुए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको कंफर्मेशन हो गई कॉल नीचे आएगी। तो आप ये देखिए यहाँ से पुट भी तो बाय कर सकते हैं। आप ये देखिए 120 पे पुट चल रही थी 21,650 की, आपने बाय कर ली। और आपको आपको ये भी पता है कि बुक कहाँ पे करना है, उसका प्रॉफिट कहाँ बुक होगा, वो इसी येलो के पास होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और आपको ये भी पता है कि जब अगेन पुट इस येलो पे आएगी तो पुट को नीचे जाना है, ठीक है। तो आप इसको देखते हुए यहां से आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो है क्या चीज, अगर आप स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे काम करेंगे, तो एक तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप लेट से आप कॉल के चार्ट को देख के पुट बाय कर रहे हैं, बस आपको करना क्या है, कोई भी कैंडल अगर इस येलो के ऊपर क्लोज हो जाएगी, आपको पुट में से एग्जिट ले लेना है। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना ही नहीं है उस समय, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, इसको देखते हुए अगर बाई चांस आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है 125 के आसपास, आपका एसएल क्या होगा कि कोई भी कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं उससे निकल जाऊंगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा। और आप देखिए टारगेट लेने को कितना बड़ा है। तो स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे काम करना स्टार्ट करिए, बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैं एनालिसिस जो मैंने बताया है आने वाले दिनों के लिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करता होगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।